हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हमारे पास बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। वो क्या होती हैं? देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी होती है कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखते हैं हम इनको याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बताऊंगी। सिर्फ एक आइडेंटिटी हम लर्न करेंगे और उससे हम बाकी की दोनों आइडेंटिटीज बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। एक आइडेंटिटी याद रहेगी तो भी आपको 2 आइडेंटिटीज और मिल जाएंगी। और अगर तीनों याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो फिर बहुत इजी हो गया आपके लिए सब कुछ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद रखनी होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पर राइट करके दिखाती हूँ। हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। राइट, ये थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो क्या करेंगे, हम इस आइडेंटिटी को कंप्लीटली साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर पूरे साइन स्क्वायर ए से डिवाइड होगा तो इसके डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर ए आएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर ए आएगा, और 1 के डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। राइट, अब देखो, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। इसका मीनिंग क्या है? यही नहीं हुआ कि कोस ए बाय साइन ए और इस पूरे का स्क्वायर कर दो, ये यही तो होता है ना। राइट, तो कोस ए बाय साइन ए क्या होता है? कोटेंजेंट। तो हम यहां राइट कर सकते हैं कोट स्क्वायर ए। राइट, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। 1 बाय साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है? 1 बाय साइन ए और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 1 बाय साइन ए हमें पता है क्या होता है? कॉसिकेंट ए। तो ये हो गया कॉसिकेंट ए का स्क्वायर मींस कॉसिकेंट स्क्वायर ए आ गया। अगर आप ये चेक करो, जो अभी मैंने आपको बताया था कि थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। ये यही तो है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। बस उसमें हमने क्या राइट करके दिया था? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल है कॉसिकेंट स्क्वायर ए के। अब चाहे कोट स्क्वायर ए में 1 ऐड करो, चाहे 1 में कोट स्क्वायर ए ऐड करो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी लर्न की हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। उसको जब कंप्लीटली साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया तो हमें ये आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, अब जो सेकेंड वाली आइडेंटिटी है वो कैसे फाइंड करेंगे? फिर से हम फर्स्ट आइडेंटिटी को राइट करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने पहले वाली आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए क्या किया था? साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया था। अब हम पूरी आइडेंटिटी को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। मतलब साइन स्क्वायर ए के बारे में भी डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर ए आएगा, कोस स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर ए आएगा, और 1 के डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? साइन ए बाय कोस ए इस पूरे का स्क्वायर, है ना। और साइन ए बाय कोस ए क्या होता है? टेंजेंट ए। तो ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर ए। राइट, प्लस कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, मतलब हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर ए। इसका मीनिंग है कि 1 बाय कोस ए का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन गया? 1 बाय कोस ए होता है सीकेंट ए, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है सेकेंड वाली। देखो, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। यही हमारे पास आया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। क्लियर? फर्स्ट आइडेंटिटी लर्न करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जब इसको पूरी आइडेंटिटी को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दोगे तो हमें सेकेंड आइडेंटिटी मिल जाएगी,
फर्स्ट आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दोगे तो हमें थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब इसके बेसिस पे करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे करने हैं ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, बस इन आइडेंटिटीज को माइंड में रखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tangent A in terms of cot A। ठीक है, मतलब sin A, secant A और tangent A को हम cot A के टर्म्स में कैसे राइट कर सकते हैं ये बताना है हमें। क्लियर? देखो कैसे करेंगे। देखो अभी हमने एक आइडेंटिटी की है कि 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर A। ये की है ना, जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी, राइट? अब देखो हमें कोट की टर्म्स में राइट करना है, तो हम इस कोटेंजेंट वाले को तो चेंज नहीं करेंगे, 1 को भी चेंज करने की नीड नहीं है, लेकिन कोसिकेंट की अगर हम बात करें तो कोसिकेंट को हम साइन की टर्म्स में राइट कर सकते हैं, राइट? कैसे राइट कर सकते हैं? ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा किसके? 1 बाय साइन स्क्वायर ए के, है ना? यही होता है। अब हमें साइन ए को ही तो राइट करना है ना कोटेंजेंट की टर्म्स में। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें यहां से साइन स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं 1 बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, राइट? अब ये तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसका मीनिंग क्या है कि साइन ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना? हो जाएगा क्लियर? और जब स्क्वायर रूट आता है तो हमें पता है कि आगे साइन कौन सा लगता है? प्लस माइनस का, है ना? और अगर हम इसी को ही एक और टाइप से भी राइट कर सकते हैं कि ये जो साइन ए है ये क्या बन गया? देखो प्लस माइनस का साइन तो आएगा ही, स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, मतलब वो अलग अलग हो सकता है। तो जब 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1 ही आती है, बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गई साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। क्लियर? अब नेक्स्ट हम करेंगे कि सेकेंड ए को कोटेंजेंट ए में कैसे राइट करेंगे, ठीक है? देखो कैसे करेंगे। इजी से इजी मेथड यूज करना है हमें। इसको सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं, पर मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगी, ठीक है? साइन ए तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अब सेकेंड ए और टेंजेंट ए को कन्वर्ट करना है। अब देखो हमने जो आइडेंटिटी की है उस आइडेंटिटी में क्या है? हमारे पास सेकेंड और टेंजेंट कनेक्टेड है, राइट? सेकेंड कोटेंजेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, है ना? तो हम पहले क्या करते हैं? हम पहले टेंजेंट को कन्वर्ट करते हैं। अब टेंजेंट को आपको पता है डायरेक्टली हम राइट कर सकते हैं कि टेंजेंट ए इक्वल होता है 1 बाय कोटेंजेंट ए। ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कर लिया था कि कोटेंजेंट ए और टेंजेंट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि टेंजेंट ए 1 बाय कोटेंजेंट ए होता है, राइट? ये भी हो गया। अब सिर्फ रह गया सेकेंड ए को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने अभी ये वाली आइडेंटिटी की है सेकेंड आइडेंटिटी हमें क्या कह रही है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, राइट? तो हम बस यही राइट करेंगे, वी नो क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल है ना? और हमें सेकेंड की वैल्यू राइट करनी है, और अभी हमने सेकेंड इक्वेशन जो राइट किया है वहां पे टेंजेंट को हम कोटेंजेंट की फॉर्म में राइट कर रहे हैं। अगर टेंजेंट 1 बाय कोटेंजेंट ए है तो क्या हम टेंजेंट स्क्वायर ए को 1 बाय कॉट स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, राइट? तो ये इक्वल आ गया सेकेंड स्क्वायर ए के। इजी। अब क्या करेंगे? सिर्फ इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर ए आया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 and it is equals to secant square a, ठीक है? अब क्या करना है? secant square a की वैल्यू आई है, हमें secant a की वैल्यू चाहिए। इसका मीनिंग क्या करना होगा? हमें सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर रूट करना है। तो ये क्या बन जाएगा? यहां से हमें मिलेगा secant a इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट
कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए, और इसको हम यहां से क्या राइट कर सकते हैं कि सीकेंड ए इक्वल आ गया प्लस माइनस न्यूमरेटर एज इट इज कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय, ये क्या बन गया, कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट होगा तो ये बन जाएगा कोट ए, राइट। तो ये आ गई हमारी किसमें वैल्यू, सीकेंड ए को हमने राइट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी था ना। नेक्स्ट देखो, write all other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। मतलब हमारे पास इन टोटल हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, है ना। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट ए के टर्म्स में राइट करना है। कैसे करेंगे, मतलब सबका रिलेशन फाइंड करना है सीकेंट ए के टर्म्स में। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि कोस ए सीकेंड ए से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, राइट। तो हम सबसे पहले वही राइट करते हैं कि कोस ए इक्वल होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, दैट कोस ए इक्वल होगा 1 बाय सीकेंड ए के, ठीक है। एक ही आ गया। नेक्स्ट हमें पता है, हमने आइडेंटिटी की है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल किसके होता है, 1 के। इसका मीनिंग क्या है कि हम साइन स्क्वायर ए को क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू 1 बाय सीकेंट ए है, तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए, राइट। कैसे, यूजिंग 1, ओके। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर आ गई, इट मींस कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए प्लस माइनस, है ना, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हम यहां से क्या राइट कर सकते हैं, यहां राइट करते हैं कि साइन ए को हम राइट कर सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा ओनली सीकेंट ए। तो ये हो गई हमारी सेकेंड थिंग, हमारे पास साइन ए भी आ गया, कोस ए भी आ गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, राइट। अब हमें राइट करना है टेंजेंट ए को, ठीक है। अब देखो टेंजेंट ए को कैसे राइट करेंगे, ये है -1, क्लियर। टेंजेंट ए को कैसे राइट करेंगे, देखो हमने सेकेंड थ्योरम, सेकेंड आइडेंटिटी क्या की थी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ए के, ये की थी ना सेकेंड आइडेंटिटी, याद है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के, राइट। तो अगर टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू है, दोनों साइड स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि टेंजेंट ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गई थर्ड थिंग। साइन ए भी आ गया, कॉस ए भी आ गया, टेंजेंट ए भी आ गया, अब रह गया कोसिकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है। अब कोटेंजेंट को कैसे राइट कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि कोटेंजेंट क्या होता है, 1 बाय टेंजेंट ए, है ना। तो इसी थर्ड इक्वेशन में ही मैं टेंजेंट को 1 बाय कोट ए राइट कर सकती हूँ, राइट। एंड इट इज इक्वल्स टू, तो अब ये किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के, है ना। कैसे, यूजिंग 3, हमने बस थर्ड को यूज किया कि टेंजेंट ए को हम 1 बाय कोटेंजेंट ए राइट कर सकते हैं, तो ये आ गया।
राइट। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√sec² a माइनस 1। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फोर्थ थिंग। यहां पे हमने कॉट ए को भी सेकेंड ए की फॉर्म में राइट कर दिया। क्लियर, ये था हमारे पास टेंजेंट का। अब रह गया कोसिकेंट ए का। राइट, कोसिकेंट को कैसे राइट करेंगे? हमने साइन की वैल्यू फाइंड कर ली ना, और हमें क्या पता है कि कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin a। राइट, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन से आ जाएगी। तो हम बस यही राइट करेंगे, क्या? कोसिकेंट ए इक्वल होता है 1/sin a के, है ना। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास साइन ए की वैल्यू है, तो वहां से कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/ मतलब साइन ए करना है तो साइन ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट। राइट, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो ये बन जाएगा सेकेंट ए बाय √sec² a + 1। आगे आएगा प्लस माइनस का साइन। ठीक है, सॉरी इसमें माइनस था तो यहां पर माइनस आएगा। यहां पर क्लियर। तो ये हो गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन, जिसने हमें क्या बता दिया कि कोसिकेंट ए सेकेंड ए से कैसे रिलेशन में आएगा। कोसिकेंट ए को हम सेकेंड ए की टर्म्स में कैसे राइट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि इनमें क्या वैल्यू 9 sec² a माइनस 9 tan² a को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर। देखो, सेकेंड ए और टेंजेंट ए के टर्म्स में हमें क्वेश्चन गिवन है। राइट, हमने सेकेंड आइडेंटिटी जो पढ़ी थी वो हमारे पास सेकेंड और टेंजेंट की फॉर्म में ही थी, और वो क्या थी? हम ये राइट करते थे कि 1 + tan² a इक्वल है sec² a के। सेकेंड आइडेंटिटी ये कहती है ना। तो बस यहां से हम sec² a की वैल्यू tan² a में राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 9 sec² a, तो sec² a की प्लेस में हम राइट करेंगे 1 + tan² a माइनस 9 tan² a आ गया एज इट इज। इसको सॉल्व करते हैं। 9 ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जाकर वो सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 × 1 = 9 प्लस 9 tan² a माइनस 9 tan² a। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया 9, मींस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 1 + टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू में 1 + कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। इसको बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम गिवन इक्वेशन को साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर दे, राइट, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा। कैसे करेंगे इसको? हमारे पास गिवन है, ये आ गया 1 + टेंजेंट थीटा को हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस सेकेंड थीटा को राइट कर सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, इनटू में 1 + कॉट थीटा को राइट करेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का मीनिंग 1/sin थीटा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेकर आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1/sin थीटा। राइट, अब देखो, अगर हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में राइट कर लें साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, तो और यहां पर मैं ये कह दूं कि एक टर्म मेरे पास है कोस थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरी है 1, तो एक बन गया a + b और दूसरा बन गया a - b। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो यहां से आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। और बाय डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 बाय डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 राइट कर सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, है ना। तो ये बन जाएगा, ये आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज राइट किया, और माइनस में 1 भी एज इट इज राइट कर दिया। डिनोमिनेटर में था साइन थीटा कोस थीटा, राइट। 1 से 1 कैंसिल, ये रह गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कोस थीटा, कैंसिल होगा तो ये आ गया 2, और हमारे पास 2 ऑप्शन में था, ऑप्शन सी में, मींस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको भी यही करेंगे हम, साइन कोस में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सीकेंट ए को हम राइट कर सकते हैं 1 बाय कोस ए, प्लस टेंजेंट ए को राइट कर सकते हैं साइन ए बाय कोस ए, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका पहले हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए। अगर हम देखें तो ये 1 माइनस साइन ए के डिनोमिनेटर में 1 है, मींस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, बाय में आ गया कोस ए, राइट। सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बाय में है कोस ए, राइट। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी यही थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, है ना। तो यहां से हम कोस स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो इसका मीनिंग क्या आ गया, ये आ गया कोस स्क्वायर ए बाय में कोस ए के इक्वल, ऊपर स्क्वायर है नीचे सिंगल टर्म है, मींस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया कोस ए, मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉल्व करना है इसको। देखो वही सबसे इजी मेथड होता है, साइन कॉस में चेंज कर दो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ये बना साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, राइट। पूरे के बाय में आया 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोटेंजेंट स्क्वायर ए था, राइट। अब न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बाय में आ गया कोस स्क्वायर ए, राइट। और इस पूरे का डिनोमिनेटर है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, राइट। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी मींस 1, बाय में कोस स्क्वायर ए आ गया एज इट इज, राइट। इस पूरे का डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वो भी होता है 1 फर्स्ट आइडेंटिटी, बाय में आ गया साइन स्क्वायर ए, राइट। अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए होगा टेंजेंट स्क्वायर ए, राइट। मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर, इजी। साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, इसका मीनिंग हो गया साइन ए बाय कोस ए पूरे का स्क्वायर, तो साइन ए बाय कोस ए होता है टेंजेंट, तो उसका हो गया स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखो हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या है, सबसे इजी मेथड यही होता है कि जो भी आपको गिवन है ना, आप उसको साइन कोस में चेंज कर दो, ठीक है। आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसेकेंट थीटा
माइनस कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर, राइट। इसको चेंज करेंगे साइन कोस में तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसका स्क्वायर, है ना। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। इसको अलग अलग करके राइट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे देते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही बना। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो यहां से हम राइट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है ना। तो बस इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ आया क्या किया मैंने। अब देखो इसमें आगे और क्या करेंगे, हमारे पास यहां आ गया है, मैं फिर से राइट कर रही हूं, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और बाय डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर एज इट इज बाय, क्या 1 को मैं 1 स्क्वायर राइट कर सकती हूँ, माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मीनिंग है कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये बन गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। पहले हम कर रहे थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बार हम उल्टा कर रहे हैं, तो यहां से हम क्या राइट कर सकते हैं, न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम्स है और डिनोमिनेटर में 1 टाइम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारी राइट साइड थी, तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब है हमारे पास कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, और इसको हमें 2 सीकेंड ए के इक्वल प्रूव करना है। फिर से यही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो गिवन है वो है कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस एलसीएम लेंगे, सिंपल सिंपल। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये आ गया डिनोमिनेटर। तो अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को कोस ए से, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर सेकेंड टर्म में हमारे पास कोस ए डिनोमिनेटर में है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 प्लस साइन ए से, तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, बस अब यही इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास ये वाली टर्म है कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, राइट। तो इन दोनों की जगह पे हम 1 यूज कर सकते हैं, है ना, तो यही करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस, और हमारे पास एक 1 ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, तो वो भी एज इट इज राइट कर देंगे, प्लस 2 साइन ए, ये एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये कैसे बना है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। इसका यूज किया है हमने। तो ये हमारे पास आ गया 1 + 1 = 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 × 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। राइट, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/cos ए। और ये इसका क्या मीनिंग है, 2 हमने एज इट इज राइट करा, इसका मीनिंग है 2 डिनोमिनेटर में cos है तो हम उसको राइट कर सकते हैं सीकेंट ए, और यही हमारी राइट साइड थी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। राइट, आ गया ना। 2/cos ए का मीनिंग होता है 2 सीकेंट ए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यस, अब है हमारे पास टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल। ठीक है, सबसे इजी मेथड होता है साइन कोस में चेंज कर दो। तो अगर हम देखें क्वेश्चन, ना तो लेफ्ट साइड साइन कोस में है ना ही राइट साइड साइन कोस में है, तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर चेक करेंगे कि क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। चलो पहले राइट करते हैं, टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा, यही है। इसको सॉल्व करेंगे साइन कोस में, तो टेंजेंट थीटा को हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, प्लस कोट थीटा हो गया कोस थीटा बाय साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आया 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और जो डिनोमिनेटर वाला उसका एलसीएम लेकर हमारे पास बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो साइन थीटा जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। प्लस ये तो थी हमारी फर्स्ट टर्म, प्लस में हमारे पास आएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, यही आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? जस्ट अ सेकेंड, यस, यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आएगा, सॉल्व करेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। राइट, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही आया। और क्या है हमारे पास, प्लस में आ गया कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही है। अब देखो क्या करेंगे, अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये बनेगा, यहां पर आएगा एलसीएम में हमारे पास आएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो जब मैंने ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिया, अभी हमारे पास ऊपर वाली टर्म में क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बाहर आ जाएगा और सेम बन जाएगा। राइट, अब देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें है, तो ऊपर न्यूमरेटर बनेगा साइन क्यूब थीटा, और माइनस जहां से कॉमन आया था, और ये बन गया कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा
इनटू में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। अब ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय में आया साइन थीटा कोस थीटा, राइट। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सीकेंड थीटा कॉसिकेंड थीटा है ना। अब इसको देखो, ये है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा, इनको हम अलग अलग कर देते हैं। तो जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 1 के डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और प्लस में आएगा साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा, राइट। अब इसको हम राइट कर सकते हैं 1 बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कोस थीटा और प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1, राइट। 1 बाय साइन थीटा होता है कोसिकेंड थीटा और 1 बाय कोस थीटा होता है सीकेंड थीटा, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में, प्लस में आ गया 1। अब राइट साइड चेक करो क्या है, यही तो है 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख कर सकती 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा, ये तो सेम चीज ही है, इसका मीनिंग ये राइट साइड के इक्वल आ गया। क्लियर, इजी, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट देखो फिर। यस, अब है हमारे पास 1 प्लस सीकेंड ए बाय सीकेंड ए, ये इक्वल है साइन स्क्वायर है बाय 1 माइनस कोस ए के, ठीक है। देखो राइट साइड में हमारे पास साइन कोस वाली टर्म है, तो हम सिंपल सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट वाली टर्म लेकर चलेंगे और उसको साइन कोस में चेंज करेंगे पहले, ठीक है। देखो क्या होगा, लेफ्ट साइड हमें गिवन है 1 प्लस सीकेंड ए बाय सीकेंड ए, यही है। इसको बस हमें साइन कॉस में चेंज करना है, तो क्या होगा 1 प्लस सीकेंड ए को हम राइट कर सकते हैं 1 बाय कोस ए, राइट, बाय सीकेंड ए को हम 1 बाय कोस ए राइट कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखो क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू, ये आ गया ऊपर, जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बाय कोस ए था, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, राइट। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कोस ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये राइट साइड के इक्वल तो नहीं आया, मतलब हमें राइट साइड को भी किसी तरह से सॉल्व करना होगा। लेफ्ट साइड आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, अगर दोनों के आंसर सेम है मतलब ये दोनों इक्वल है। अब नोट करते हैं कि राइट साइड हमारे पास क्या है, राइट साइड हमें गिवन है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए, है ना। अब आप ये देखो हमारे जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होती है 1 के, तो यहां से हम राइट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, राइट। बस यही करेंगे, साइन स्क्वायर ए को मैंने राइट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस कोस ए, राइट। अब देखो जो न्यूमरेटर में है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बना 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस कोस ए, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 1 प्लस कोस ए और लेफ्ट साइड को जो हमने सॉल्व किया था वो था हमारे पास कोस ए प्लस 1 और राइट साइड पे हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस ए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल है। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व, इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, यस नेक्स्ट है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब,
देखो इसमें क्या करना है, हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं और लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, राइट। ये तो हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आया कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं, कोस ए बाय साइन ए होता है कोट ए माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये बन गया 1 प्लस 1 बाय साइन ए होता है कोसिकेंट ए, राइट। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कोस ए बाय साइन ए मीन्स कोट ए प्लस साइन ए बाय साइन ए मीन्स 1 माइनस 1 बाय साइन ए इज कोसिकेंट ए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे आगे। अब हमारे पास आएगा, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि कोट ए और कोसिकेंट ए वाली जो आइडेंटिटी थी वो क्या है, वो होती है हमारे पास कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, यही होती है। तो यहां से हम 1 की वैल्यू फाइंड करें तो 1 को हम कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, है ना। तो हम न्यूमरेटर में जो 1 है ना, प्लेस में कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए पुट करेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा फिर, मतलब मैंने आपको क्या कहा है, इक्वल में हमारे पास पहले कॉट ए है एज इट इज राइट किया, देन हमारे पास है -1, तो माइनस और 1 के प्लेस पे हमने राइट कर दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस कोसिकेंट ए है, तो यहां पर प्लस कोसिकेंट ए हमने एज इट इज राइट किया, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है वो हम एज इट इज ही राइट करेंगे, वो है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे इक्वल में, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने लिया, जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है उसको अलग राइट करेंगे और दूसरी टर्म्स को अलग राइट कर देते हैं, तो हमारे पास है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये रह गया ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में ले ली, माइनस अब ये कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है ना। तो इसको सॉल्व करके राइट क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हम इसको राइट कर सकते हैं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है वो हमने एज इट इज राइट किया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास न्यूमरेटर में दो टर्म्स आ गई, कौन सी, एक तो ये वाली टर्म है दिस वन, ठीक है, और एक है ये वाली टर्म। अब इन दोनों में हमारे पास जो ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, मीन्स हम यहां राइट करेंगे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और जब हमने ये कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास रिमेनिंग रह गया 1, और सेकेंड टर्म में से हमारे पास क्या रह जाएगा ये वाली टर्म, लेकिन आगे माइनस है, तो माइनस जब इसके साथ चेंज होगा तो हमारी साइन चेंज होंगे, ये आएगा माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, है ना। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है वो हमने एज इट इज राइट किया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1 पॉजिटिव का है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी है, कोसिकेंट ए नेगेटिव का है, डिनोमिनेटर में भी है, और कोट ए पॉजिटिव है, यहाँ पे भी है, तो मतलब ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, क्या रिमेनिंग क्या रहेगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड। देखो क्वेश्चन में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और हमने यही प्रूव कर दिया कि ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए के इक्वल है। क्लियर, इजी, एक बार समझ लो, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगे ये क्वेश्चंस, जो आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बहुत अच्छे से करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए को इक्वल प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के। इसको कैसे करेंगे? सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का। देखो क्या करना है, हम LHS लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड राइट की, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस, सॉरी इट इज 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास जो न्यूमरेटर है ना उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ये हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म सेम होती हैं, बस जो बीच में साइन होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया। इसका मीनिंग तो 1 है ना, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है, तो हम कर सकते हैं। अब देखो जब हमारे पास प्रोडक्ट में दो चीजें होती है, फ्रैक्शंस में चीजें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब स्क्वायर रूट दोनों के पास है तो हम एक ही बार स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, है ना। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में भी है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। नहीं करना, क्योंकि वो तो हम खुद लेकर आए हैं ना सेम चीज, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका मीनिंग क्या है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। और बाय डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखो जो न्यूमरेटर में हमारे पास है उसको हम एज इट इज राइट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ये था हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल है 1 के, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहां हम राइट कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए, राइट। अब न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ये क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है तो हम राइट करेंगे कोस ए, राइट। अब इनको सेपरेट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। 1 बाय कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए, राइट। और साइन ए बाय कोस ए क्या होता है, करेक्ट, टेंजेंट ए। तो ये RHS नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही RHS थी, है ना, राइट। डन। नेक्स्ट करें, देखो नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व। वही सबसे पहले तो हम लेफ्ट साइड को राइट करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है LHS, ये है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। अब सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हम राइट कर देते हैं, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो राइट साइड में हमारे पास टेंजेंट थीटा है ना,
और जहां अगर हम देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे साइन थीटा और कोस थीटा ऑलरेडी आ चुका है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और वो टेंजेंट थीटा होता है। मतलब हमें ये सोचना है कि हम इस टर्म और इस टर्म को कैसे इक्वल लेकर आए ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है, वन इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के, राइट। तो यहां से हम क्या करते हैं, अब न्यूमरेटर में साइन वाली टर्म है, डिनोमिनेटर में कोस वाली टर्म है, तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में हमारे पास था साइन थीटा, वो एज इट इज राइट किया, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आया साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास 1 है 1 और 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब साइन थीटा एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 होता है -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आ गया हमारे पास कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब साइन थीटा एज इट इज, अब ये है -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 राइट कर सकते हैं, तो ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कैंसिल होंगे तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये हो गया टेंजेंट थीटा, और यही थी हमारी राइट साइड, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इजी। नेक्स्ट देखो, यस, अब है साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर इक्वल है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म, स्क्वायर ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट ए, है ना, प्लस सेकेंड टर्म है कोस ए प्लस सीकेंट ए, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए, यही बना। अब देखो दो लाइंस में राइट किया मैंने। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं ये कर दूं कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को कंबाइन करके राइट कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके राइट कर दूं और इन दोनों को कंबाइन करके राइट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, तो यही करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट किया तो पहले राइट कर दिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस और क्या है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं साइन टेंजेंट में राइट कर, सॉरी कोटेंजेंट में राइट कर सकती हूँ ना। हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए की, चलो इसको ऐसे ही राइट करते हैं, ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में हमारे पास आ गया 2 साइन ए, कोसिकेंट ए को हम राइट कर सकते हैं 1 बाय साइन ए प्लस 2 कोस ए, और सीकेंट ए को हम राइट कर सकते हैं 1 बाय कोस ए, ये एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब देखो
अब हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, राइट? तो बस इसके प्लेस पे मैंने 1 राइट कर दिया। इतना क्लियर है? आगे देखो, मुझे आंसर में टेंजेंट और कोटेंजेंट चाहिए, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूं, कोसिकेंट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है उससे हम कोटेंजेंट में राइट कर सकते हैं। तो क्या किया, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैंने राइट कर दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है? और सीकेंट स्क्वायर ए को मैंने राइट कर दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो कर सकते हैं, राइट? अब प्लस देखो, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो यहां पर रिमेनिंग रह गया 2, और जहां पर कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रह गया 2, राइट? अब देखो काउंट करते हैं, हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, है ना? यहां राइट कर दो। तो ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 7 आ गया, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। और अगर आप क्वेश्चन देखो तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो, इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हैं, ये है हमारे पास कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, राइट? कोसिकेंट ए को हम राइट कर सकते हैं 1 बाय साइन ए, माइनस में आ गया साइन ए, और दूसरी ब्रैकेट है सीकेंट ए को हम राइट कर सकते हैं 1 बाय कोस ए, माइनस में आ गया कोस ए, ठीक है? अब एलसीएम लेंगे तो ये आ गया साइन ए, न्यूमरेटर में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? और सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो ये आ गया कोस ए, न्यूमरेटर में आया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमें पता है क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर ए, राइट? डिनोमिनेटर में आ गया साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आ गया कोस ए, ठीक है? अब यहां से कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हुआ, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हुआ, तो ये आ गया कोस ए साइन ए, ठीक है? अब ये हमारे राइट साइड के इक्वल तो नहीं आया, इसको यहीं तक छोड़ते हैं, राइट साइड अलग से लेके चलते हैं। अब नोट करते हैं कि राइट साइड क्या है हमारे पास, 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है? अब क्या करेंगे, 1 बाय टेंजेंट को साइन कोस में राइट करेंगे तो ये होगा साइन ए बाय कोस ए, प्लस कोट ए को राइट करेंगे तो कोस ए बाय साइन ए, राइट? इक्वल में आ गया 1 एज इट इज, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया कोस ए साइन ए, और ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, है ना? अब ये इसका क्या मीनिंग है, 1 बाय, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाय में आ गया कोस ए साइन ए, राइट? अब ये 1, ये वाला नाम 1 तो न्यूमरेटर और ये है पूरा डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई कोस ए साइन ए बाय 1, इसका मतलब ये हो गया कोस ए साइन ए, और यही था हमारा लेफ्ट साइड, तो हम यहां से कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया। क्लियर? इजी? नेक्स्ट देखो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल है 1 माइनस टेंजेंट ए बाय कोट ए का स्क्वायर, और ये इक्वल है टेंजेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमें 3 टर्म्स गिवन है और वो तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम
इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे, फिर हम इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए हमने एज इट इज राइट कर दिया, बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर ए, है ना। अब क्या होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए तो एज इट इज आया, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। अब इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये पूरा डिनोमिनेटर में था तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए बाय टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए, मतलब ये वाली चीज प्रूव हो गई। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम नोट करते हैं, हमारे पास है 1 माइनस, नाउ 1 माइनस टेंजेंट ए बाय क्या था, 1 माइनस कोट ए, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब भी यही करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट ए एज इट इज राइट किया, बाय 1 माइनस कोट ए को हम राइट करेंगे 1 बाय टेंजेंट ए। ठीक है, और इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट ए एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास उसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट ए माइनस 1 बाय टेंजेंट ए, इसका स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, ये आ गया 1 माइनस टेंजेंट ए एज इट इज, जो डिनोमिनेटर में है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट ए बाय टेंजेंट ए माइनस 1, और इस पूरे का स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास टेंजेंट ए माइनस 1 है, लेकिन यहां हमारे पास है 1 माइनस टेंजेंट ए, तो हम इसमें से -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस टेंजेंट ए माइनस 1 इंटू टेंजेंट ए बाय टेंजेंट ए माइनस 1, और इस पूरे का स्क्वायर, राइट। इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर, ये इक्वल होगा टेंजेंट स्क्वायर ए के। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया, जो हमें क्वेश्चन गिवन था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 बाय में क्या था, प्लस कोट स्क्वायर है, इक्वल है किसके, 1 माइनस टेंजेंट ए बाय 1 माइनस कोट ए, इस पूरे का स्क्वायर के, और ये दोनों किसके इक्वल आ गए, टेंजेंट स्क्वायर ए के, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद बताओ कौन सा चैप्टर करें, वही करवाऊंगी। ओके, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, थोड़ा सा टाइम है, पढ़ाई कर लो, देन उसके बाद टिल देन बाय बाय।